का जो 1 से लेकर 2 मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किया था, आज इस वीडियो में क्वेश्चन 3 शुरू करने जा रहा हूँ। ये शुरू करने से पहले आप सभी को आलोक एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व कैसे होता है। चलिए, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह की दिया गया है क्या कि एक एपी में ए दिया है 5, बी दिया है 3 एंड ए एन इज गिवन दैट 50। सो यू हैव टू फाइंड आउट एन एज वेल एज एस एन। तो एन निकालने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है। तो ए एन मतलब इसका जो एलाबरेटिंग पार्ट होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया आपका 50। बहुत सिंपल है, इसको अच्छी तरह से समझिए। यहां से एलाबरेट करके वो आपका एन का वैल्यू निकाल देगा। कैसे कैसे निकाला जाए इसका एन का वैल्यू? ए मतलब 5 प्लस एन का वैल्यू मेरे को अभी तक पता नहीं है, पर डी पता है। डी कितना हुआ? 3 इक्वल टू 50। 5 प्लस 3 इंटू एन 3n प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 इक्वल टू 50। सो 5 माइनस 3 2 2 प्लस 3n इक्वल टू 50। 3n इक्वल टू ये 2 प्लस होकर रहा है ना, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 50 माइनस 2 इक्वल टू 48। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 48 बाई 3 16। n का वैल्यू अब निकल गया। उसके बाद क्या पूछा है कि अब एस एन निकले। एस एन n मतलब 16, एस 16 निकालना है। क्या होगा? n बाई 2 होल इंटू ए प्लस ए एन। तो n मतलब 16 बाई 2, a क्या दिया है 5 प्लस ए एन मतलब 50। 16 बाई 2 8, 8 इंटू 55 440। ये रहा आपका फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर बिट डबल आई की तरफ से पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर बिट 2 बहुत सिंपल है। तो इधर ए दिया है, ए 13 दिया है। थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है क्वेश्चन आई की से अगर हम कंपेयर करें तो ये ए 13 मतलब क्या होता है? ए 13 मतलब ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। ये दे दिया आपका 35। ठीक है, अब ए का वैल्यू तो आपको पता है 7 प्लस 12 डी इक्वल टू 35। 12 डी इक्वल टू 35 माइनस 7 28। दिस इंप्लाइज दैट d इज इक्वल टू 28 बाई 12। 4 से काट लीजिए 7, 4 से काट लीजिए 3, यानी कि d आपका हो गया 7 बाई 3। अब इस 30 निकलिए, यानी कि 13 बाई 2 होल इंटू ए मतलब 7 प्लस 35। 13 बाई 2 इंटू 42 21। 13 इंटू 21 क्या होगा? 273। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 273। आपको डी मिल गया, अब एस 13 भी मिल गया। क्लियर है? अब बिट 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में ए 12 दिया है 37। ए 12 मतलब ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी 37। दिस इंप्लाइज दैट ए का वैल्यू मेरे को पता नहीं, हमको निकालना है इधर ए प्लस 11 इंटू डी, डी मतलब 3 37। ए इक्वल टू 37 माइनस 11 3 जा 33, यानी कि 4। ए आपको मिल गया 4। तो फाइंड ए मतलब ए इक्वल टू 4। अब एस 12 निकालिए। एस 12 इक्वल टू n बाई 2, यानी कि 12 बाई 2 होल इंटू ए मतलब 4 प्लस ए एन यानी कि 37। 6 इंटू 41 246। अब एस 12 इसका वैल्यू कितना आया? 246 एंड ए मिल गया आपका 4। सही है। अब क्वेश्चन नंबर आई भी की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आई भी बहुत सिंपल दिया है कि A3 और A10 का वैल्यू दिया है। क्या दिया है? A3 दिया है 15 और A10 का वैल्यू 125, पर हमको A नहीं दिया एंड D भी नहीं दिया, तो कैसे निकाल लेंगे? बहुत सिंपल है। इसको ऐसे करके हम A10 मतलब क्या होता है? क्या होगा? 10 बाई 2 होल इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। डी भी पता नहीं, ए भी पता नहीं, 125। चलिए देखते हैं। 5 2a प्लस 9d इक्वल टू 125। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? A
3 दिया है 15, यानी कि A3 मतलब क्या होगा, A प्लस 2D है। समझ में आया? A प्लस 2D क्या होगा, 15 दिया है। तो इधर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, A प्लस A प्लस 2D प्लस 2D मतलब 4D हो गया। अब कितना रहेगा, 5D। अब कितना रहेगा, 5D 125। देखिए तो A प्लस 2D यानी कि 15, इधर देखिए 15। अब ये A प्लस 2D 15, अब क्या बचा, 5D बचा 125। दिस implies that 5 into 15 plus 15 30 plus 5D equal to 125। 5 into 30 यानी कि 150 प्लस 25D इक्वल टू 125। तो 25D इक्वल टू 125 माइनस 150 यानी कि माइनस 25। तो D इक्वल टू माइनस 25/25। थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है, ब्रेन यहाँ पर अप्लाई करो कि इधर कुछ नहीं दिया, मतलब A नहीं दिया, D नहीं दिया, तो यही से सिंपली मतलब इसका जो जड़ होता है ये यही रूट में आपका बैठा हुआ है। थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाओगे तो इधर A प्लस 2D हो जाएगा 15 और एक A प्लस 2D हो जाएगा 15 और बचा क्या 5D। इधर मैंने 5D रख दिया तो 15 प्लस 15 30 प्लस 5D। इसका यहाँ पर मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, उसके बाद इक्वेशन जैसे आज यूजुअल करते हैं तभी मेरे को D का वैल्यू निकल गया। आप नोट कर दीजिए, आप अगर कोई भी समझ में नहीं आता है तो आप कॉपी में लिख दीजिए, बाद में आपको भी समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो देखने वक्त भी समझ में नहीं आ रहा है तो उसको पॉज मार के आप देख सकते हैं दोबारा। चलिए अब D का वैल्यू निकल गया, अब मेरे को क्या चाहिए A10। A के वैल्यू निकालने के लिए हमको इधर D का वैल्यू डाल देते हैं, A प्लस 2 इंटू D यानी कि 2 into minus 1 equal to 15। A minus 2 equal to 15। Display that A is equal to 15 plus 2 यानी कि 17 मिल गया। अब A10 यानी कि A plus 9D। A कितना मिला आपको 17। 17 plus 9 into D यानी कि -1। 17 minus 9 equal to 8। A10 आपका क्या हो गया +8। समझ में आया मेरे दोस्त? अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर भी जिस तरह हमने आई भी किए थे ये भी सेम प्रोसेस के साथ होगा। तो कैसे होगा, अब देखिए D दे दिया है, इस 9 दिया है 75, पूछा है A एंड A9 का वैल्यू निकालिए। तो S9 यानी कि 9/2 होल इंटू 2A प्लस 9 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू दे दिया है 5। S9 75 इक्वल टू 9/2 2A प्लस 9 माइनस 1 8 8 5 जार 40। ये 2 इधर डिवाइड होकर रहा है, इधर ले आइए इंटू हो जाएगा यानी कि 150 इक्वल टू 9 2A प्लस 40। तो इसको भी इसके साथ डिवाइड कर दीजिए, 150/9 इक्वल टू 2A प्लस 40। 3 में कटेगा 350 यानी कि 2A इक्वल टू, ये 40 इधर प्लस होकर रहा है, इधर ले जाइए 50/3 माइनस 40। 350 माइनस 120 यानी कि -70/3। अब A कितना होगा -70/3 इंटू 1/2 यानी कि -70/6। ये रहा आपका A का वैल्यू। ठीक है, अगर A का वैल्यू निकल गया तो A9 निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो A9 इक्वल टू A प्लस 8D। A मतलब -70/6 इन प्लस 8 इंटू D। D का वैल्यू क्या है 5 है। -70/6 प्लस 40 एलसीएम होगा 6 -70 प्लस 240 071/6
अब इधर सिंपलेस्ट भी कर सकते हैं, 2 3 2 85/3। इधर भी आप सिंपलेस्ट कर सकते हैं, 2 35 2 3 -35/3। देखिए जो A9 पूछा है, A मिल गया है आपका -35/3 एंड 85/3। समझ में आ गया मेरे दोस्त। अब भी आई की ओर से बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन SN = 90 दिया गया है, ए भी दिया है और डी भी दे दिया है। आपको एन एंड ए एन निकालना है। तो SN मतलब n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 90। दिस इंप्लाइज दैट n का वैल्यू हमको पता नहीं है, पर a का वैल्यू पता है, जो कि 2 2 2 4 प्लस n-1 इंटू डी मतलब 8 इक्वल टू 90। सो n/2 4 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू 90। n/2 4 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 8n इक्वल टू 90। अब क्या करना है, n/2 इंटू -4 -4n/2 प्लस 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 8n² इक्वल टू 90। तो ये 2 में सिंपलेस्ट हो जाएगा -2n, ये भी सिंपलेस्ट हो जाएगा प्लस 4n² इक्वल टू 90। ये देखिए और भी इंटरेस्टिंग हो गया ये क्वेश्चन। 4n² -2n -90 इक्वल टू 0। हर तरफ 2 में डिवाइड कर दीजिए। 2 में डिवाइड करने के बाद ये आएगा 2n² -n -45 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया दोस्तों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़े होंगे कि यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इधर क्या करना है, आपको ऐसे 2 टर्म निकालिए जिसको मल्टीप्लाई करने से आपका होता है -90n² एंड ऐड करने से होता है -n। बहुत सिंपल है, आप ये दिमाग के अंदर सोचिए। -10n प्लस 9n, देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस 10 9 जा 90n² प्लस कर दीजिए -n -45 इज इक्वल टू 0। अब 2n को मैं कॉमन ले जा सकता हूँ, प्लस 9 को कॉमन ले जा सकता हूँ, इक्वल टू 0। तो n-5 n-5 कॉमन ले जाइए, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। दिस implies n-5 इक्वल टू 0 बाई 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। दिस implies n इक्वल टू 5। अब और एक भी बात है, इधर भी आपको लाना है। 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, 2n इक्वल टू -9, n इक्वल टू -9/2, जो कि ये चीज हमने कभी भी नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि n कभी भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा और नेगेटिव भी नहीं होगा। तो अगर हम किसी को हमारे काम पे लेना चाहेंगे तो किसको लेंगे, n इक्वल टू 5। अब फाइंड n मतलब n मिल गया आपका 5। तो an मतलब a5 इक्वल टू, जो an पूछा ना, n के जगह हमको 5 मिल गया, a5 यानी कि a प्लस 4d। a का वैल्यू कितना दिया गया है, 2 प्लस 4 इंटू d यानी कि 8, 2 प्लस 32, ये हो गया आपका 34, यानी कि a5 मिल गया 34 और n का वैल्यू 5। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर VII की तरफ से बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 का VII दिया गया है। इधर a मिल गया 8, an 62, sn 210। तो फाइंड n एंड फाइंड d। तो ये तो दे दिया है, an दिया है, पर हमारा जो काम रहेगा ये इसके अंदर ही काम होगा। कैसे होगा, देखिए इससे हमको पता है कि n/2 होल इंटू a प्लस an। तो sn मतलब 210 इक्वल टू n/2 पता नहीं है,
ए पता है क्या? हाँ पता है, ए प्लस ए एन भी दे दिया है 62। दिस इम्प्लाई दैट 210 इक्वल टू n बाई 2 इंटू 70, ये हो जाएगा आपका 35। तो n कितना होगा? 210, इधर ये मल्टीप्लाई वगैरह है ना, तो साइड चेंज कर दीजिए, 5 में सिंपलेस्ट हो जाएगा 7, 5 4 5 जा 20, 2 5 जा 10, 6। तो n आपका हो गया है 6। देखिए कितना आसान मेथड से ये हो गया। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन और भी ट्रिपल आई ये बहुत सिंपल है। हमको पहले क्या क्या चीज दिया है ये हमको देखना चाहिए। इधर ए एन मिला, डी मिला, एस एन मिला, तो ए एन 4 मतलब उसको थोड़ा एलाबोरेट कर देते हैं। ए एन मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब 2, इधर दे दिया है, इक्वल टू 4, ए प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, ए प्लस 2n इक्वल टू 4 प्लस 2 कितना होगा? 6 होगा। समझ में आया? अब एन को थोड़ा एलाबोरेट कर दीजिए। इसका फॉर्मूला है n बाई टी, सेकेंड फॉर्मूला डालना है a प्लस ए एन इक्वल टू -14। तो n बाई 2 a प्लस 2n में इधर करता हूं, -2n भी करता हूं, क्या फर्क होता है? इक्वल टू -14। अब n बाई 2, क्यों मैंने इसे क्यों किया? क्योंकि इधर a प्लस 2n दिया है 6, इस वजह से मैंने 2n प्लस किया, 2n को माइनस किया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2n प्लस 4 इक्वल टू -14। तो n बाई 2 6 प्लस 4 10 माइनस 2n इक्वल टू -14। दिस इंप्लाइज दैट n बाई 2 अब कॉमन 2 ले जा सकते हो, तो 5 माइनस n इक्वल टू -14। 2 ये सिंपलेस्ट हो गया। अब 5 इंटू एन 5n माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू -14, इधर ही कर लेता हूं। तो माइनस एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 इक्वल टू 0। तो माइनस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो आपको ऐसे दो टर्म निकालना है जिसको मल्टीप्लाई करने से -14n स्क्वायर और ऐड करने से -5n होगा। तो वो दो टर्म क्या हो सकता है? -7 प्लस 2 हो जाएगा। एन स्क्वायर -7n। देखिए ये जो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इतना होगा, ऐड करने से इतना होगा, तो आप ये दिमाग के अंदर ही सोचिएगा। -7n प्लस 2n -14 इक्वल टू 0। तो n कॉमन चला जाएगा, तो n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन चला जाएगा, तो n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो n माइनस 7 कॉमन ले जाइए, n प्लस 2 भी कॉमन ले जाइए, इक्वल टू 0। ये तो प्लस यानी कि n एक होगा -2 जो हरगिज नहीं होगा, क्योंकि n का टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अब एक ही बचेगा जो होगा n इक्वल टू 7। तो आपका जो n चाहिए था वो हो गया आपका 7। अब इसका a निकालने के लिए n यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर मैंने डाल देता हूँ यहाँ पर। तो a प्लस n मतलब 7 माइनस 1 यानी कि 6 इंटू डी 2 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 माइनस 12 यानी कि -8। अब मेरे को a मिल गया, इधर n भी मिल गया। ठीक है, a का वैल्यू दिया है 3, n का वैल्यू दिया है 8 और सम दे दिया है 192। फाइंड d, मतलब ये बहुत ही सिंपल है, जो कि करने में बहुत इजी होगा। देखिए तो s दिया है यहाँ पर 192, इसका मतलब क्या होता है? s माने कि सम कैसे निकलता है? Sn इज इक्वल टू n बाई 2 होल इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर क्या करना है? Sn यहाँ पर जो सम ये दे जाए, ये होगा आपका 192 इक्वल टू n भी दे दिया है 8 बाई 2 होल इंटू 2 इंटू a मतलब 3 प्लस n माइनस n मतलब वो 8 माइनस 1 इंटू डी हमको पता नहीं, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट हियर
द वैल्यू ऑफ डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये इक्वेशन की तरह दिखाई दिया है ना, वो यही इक्वेशन से हमको डी का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, अदर कोई वेरिएबल दिया नहीं गया। और जो वेरिएबल होता है आपका डी, ठीक है। 192 इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 इंटू डी 8d माइनस प्लस माइनस 1 इंटू डी डी 192 इक्वल टू 4 6 प्लस 8d माइनस डी, ये हो जाएगा आपका 7d। तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई होके रहा है, अगर हम उसका साइड चेंज कर देंगे तो इधर ये डिवीजन होगा, यानी कि 6 प्लस 7d इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 4 4 जार 16 32 4 8 जार 32। तो 7d इक्वल टू 48 माइनस 6 यानी कि 42। दिस इंप्लाइज दैट d मतलब 7d मतलब 7 इंटू डी। तो मेरे को वैल्यू किसका चाहिए, d का वैल्यू चाहिए, जो कि 7 के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पर दिया गया है। तो d इक्वल टू 42/7। ये साइड अगर चेंज हो जाएगा, ये तो आप बहुत ही अर्ली क्लास में पढ़े होंगे कि इक्वेशन का सॉल्व कैसे करते हैं। तो d का वैल्यू इधर ये मल्टीप्लाई होकर रहा है तो उधर जाएगा तो वो डिवीजन हो जाएगा। तो 42 डिवाइडेड बाई 7 यानी कि 6। तो बहुत सिंपल, बहुत सरल है, जिसमें आपका जो d का वैल्यू निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा इसका सॉल्व कैसे हुआ। अब बढ़ते हैं, लास्ट 3 का जो बीट होता है वो है x। अब 3 का जो x है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया है कि गिवन l इज इक्वल टू 28। अभी तक हमने क्या पढ़े हैं कि an क्या है, s क्या है, आपका n क्या है, ये सब के बारे में हम अभी तक पढ़े थे। पर अभी का जो क्वेश्चन दिया गया है l, इसका मतलब क्या होगा। l का मतलब स्टूडेंट्स लास्ट टर्म, जो एपी सीरीज दिया गया है वो एपी सीरीज का लास्ट टर्म यानी कि an वो दिया है आपका 28। l का मतलब ध्यान में रखिए, l का मतलब है लास्ट टर्म। क्लियर। अब सम दे दिया है एंड देयर आर टोटल 9th टर्म आपका जो सीरीज दिया गया है, ये सीरीज के अंदर, ये सीक्वेंस के अंदर कितने टर्म्स होते हैं, 9 टर्म्स होते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, खाली ए ही निकलना है। चलिए, जो इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन पे दिया गया है इससे अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, ये देखने वाली बात है। तो देखिए, एल इक्वल टू 28 मतलब मैंने बोला कि लास्ट टर्म यानी कि लास्ट टर्म यानी कि ए लास्ट टर्म आपका टर्म कितना है, एन इक्वल टू 9। ये पॉइंट को ध्यान में रखिए, 9 टर्म यानी कि n इक्वल टू 9। दैट मीन्स a9 इज गिवन हियर 28। a9 मतलब एपी में आप पढ़े होंगे a प्लस 8d इक्वल टू 28। ठीक है। अब s दे दिया है, s दे दिया, क्या दिया कि 144। तो s इक्वल टू एस एन, फिलहाल यहाँ पर एस एन में लिख रहा हूं, n बाई 2 होल इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। पर यहाँ पर n मेरे को क्या लेना है, यानी कि यहाँ पर 9 टर्म है, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 9। तो सॉम में भी वही n इक्वल टू 9 में वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं, यानी कि n की जगह 9 लिख लूंगा। 9 बाई 2 2 इंटू ए का वैल्यू पता नहीं, प्लस n माइनस n मतलब क्या 9। इधर देखिए n इक्वल टू क्या दिया है 9। 9 माइनस 1 इंटू डी भी पता नहीं है। कुछ भी आपके मन में कोई भी शंका ना हो, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करवा रहा हूं, आप प्लीज समझिए इस चीज को।
S9 मतलब ये है, यानी कि 144, जिनका सॉम भी दे दिया है 144। अभी हमने क्या करेंगे, यही एस का वैल्यू इधर ही पुट करेंगे। 9/2 ये हो जाएगा 2 इंटू ए 2a प्लस 9 - 1 8 इंटू डी। दिस implies that 144 इक्वल टू 9/2। तो क्या करेंगे, इधर ये 2a को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इधर a प्लस 8d आप हमेशा दिमाग में जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसका ही एप्लीकेशन जरूर ये सॉल्व में हो जाएगा। जब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं कहां पर भी आपका ऐसे कुछ पार्ट रह गया है जहां पर हमको वो उसका फायदा हम उठाना पड़ेगा। क्यों? नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। a प्लस 8d अगर हम इधर ही इसका वैल्यू नहीं पुट करेंगे तो हम ढूंढते रह जाएंगे कि किधर a और d का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल है। तो आपका जो होशियार इसमें है, आप अगर इसको सही तरह से पुट कर लें तो 2a प्लस a प्लस 8d मैं ये भी लिख सकता हूं। मैंने ये क्यों किया? क्योंकि यहां पर इसका वैल्यू दिया है, तो मैंने 2a को दो बार एडिशन के रूप में लिखा, क्योंकि यहां पर a एक दिया गया और 8d भी दे दिया है। तो ये जो गिवन पार्ट जो इंस्ट्रक्शन दिया था, इससे मैं जब उसका जो a प्लस 8d का वैल्यू निकाला वो आपका मिल गया था 28। अब देखते हैं 144 9/2 a प्लस 8d, यहां पर ही वैल्यू पुट कर दीजिए। ये खाली अकेला रह जाएगा, इसका वैल्यू मिल गया है आपका 28। ठीक है, इधर मैं सॉल्व कर लेता हूं। इधर देखिए 144 इक्वल टू 9/2 इंटू a प्लस 28। ये 2 इधर डिवीजन हो गया है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 9 को भी डिवाइड कर दीजिए, ये प्लस 28, 9 1 जा 9 6 32 माइनस 28 इक्वल टू a। दिस इंप्लाइज दैट ये a है, a इक्वल टू 4। अब समझ में आया मेरे दोस्त कि यहाँ पर मैंने जो 144 इक्वल टू 9/2 किया था, ये 9/2 इधर आ जाएगा तो वो जो डिवीजन के रूप में रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो मल्टीप्लाई मतलब ऊपर के केस में रहता है, वो अगर वो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में जाएगा तो जरूर वो नीचे रहेगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर के फैक्टर में रहेगा, यानी कि डिवीजन। तो इधर ये 9 ऊपर रहा था ना, वो मल्टीप्लाई होकर रहा था, वहां पर इधर आएगा तो वो डिवीजन हो जाएगा। तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपका निकला वो 32। अब 28 प्लस हुआ है ना इधर, तो साइड चेंज करने से वो माइनस हो जाएगा, यानी कि a इक्वल टू 4 मिल गया। अब इस वीडियो में मैंने 3 का जो बीट x तक था वो मैं करवाया। बहुत जल्दी दोस्तों आपका अगला वीडियो वो मैं लाऊंगा, जो कि एक्सरसाइज 5.2 का और भी क्वेश्चन है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ दोस्तों। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।